हेलो दोस्तों, मैं अनुभव शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th यूपी बोर्ड 2023 की तैयारी बड़े ही जोर तोर से कराई जा रही है। उसी के लिए हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए क्लास 10th के हिंदी से। ये क्लास 10 के हिंदी का जो प्रश्न आता है गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर लिखने के लिए आते हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य पर लिखने के लिए आते हैं। उसी के लिए हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं गद्यांश और पद्यांश पर। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, जैसे देखिए कि चिंतामणि किस विधा की रचना है और किसकी रचना है। तो चिंतामणि जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की विधा है। किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। ठीक है, तो देख लीजिएगा इस प्रकार की रचनाएं आती हैं लिखने के लिए आपकी बोर्ड एग्जाम में, यानी जो 10 नंबर का आता है। अगर जिस बच्चे का 10 नंबर सही हो जाता है, 10 नंबर में से 10 नंबर पा जाता है, तो लेकिन अब की बार तो आपका मार्कशीट में आएगा ना। तो सॉरी, आपके जो आपके बोर्ड में हो अब की बार तो मार्कशीट पे आएगा। तो मार्कशीट के 20 नंबर आएंगे, 20 नंबर में से जो होता है ये अब की बार आएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अब की बार चिंतामणि किस विधा की तथा किसकी रचना है? तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की निबंध विधा की रचना है। तो ठलुआ क्लब किसकी रचना है तथा किस विधा की रचना? तो ठलुआ क्लब है वो भी ये निबंध है। किसकी निबंध है? राम बाबू गुलाब राय की निबंध है। ठीक है, तो गबन किस विधा की रचना है, यानी गबन जो है किस विधा की रचना है और किस लेखक का है? तो यानी उपन्यास विधा की रचना है। और गबन राम प्रेमचंद जी की उपन्यास है, प्रेमचंद इसके लेखक हैं। चतुर्सेन शास्त्री की रचना तथा चतुर्सेन शास्त्री की विधा बताइए। तो मतलब रचना तथा विधा, उसी की विधा बताइए। तो उपन्यास है आत्मदाह, जो एक रचना है उपन्यास विधा की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना तथा विधा बताइए। जयशंकर प्रसाद की रचना जो पुरस्कार रचना है वो विधा कहानी, एक पुरस्कार जो है कहानी विधा की रचना है। तो ये देख लीजिएगा, इस प्रकार ये क्वेश्चन है। और पीछे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो आपके बोर्ड पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंच परमेश्वर के लेखक तथा विधा लिखिए। जो पंच परमेश्वर लेखक है उसके किसके लिए मतलब किसकी रचना है पंच परमेश्वर, और किस विधा की रचना है? तो पंच परमेश्वर जो है प्रेमचंद्र जी की रचना है और ये कहानी विधा की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना तथा विधा बताइए। अब जयशंकर प्रसाद जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, जो नाटककार, प्रसिद्ध नाटककार, कहानीकार कहलाए जाते हैं। उनकी रचना जो है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव, स्वामिनी, जन्मेजय का नाग्य, ये सब जयशंकर प्रसाद की नाटक विधा की रचना है। तो उनकी रचना एक लिख दीजिएगा, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। हरिकृष्ण प्रेमी की रचना तथा विधा बताइए। जो हरिकृष्ण प्रेमी है उनकी कोई रचना बता दीजिए और विधा बता दीजिए। यानी ये लेखक जो हुए हैं इनकी कई रचनाएं हैं, तो हमने इसमें से आपको कोई दूसरा रचना आ रहा हो उसका भी विधा पता हो तो आप उसे भी लिख सकते हैं। यहाँ हमें मतलब हरिकृष्ण प्रेमी की जो रचना है वो हमें प्रतिशोध लिखा है। हमने प्रतिशोध, हरिकृष्ण प्रेमी की रचना प्रतिशोध लिखा, जो नाटक विधा की रचना है। दो उपन्यासकारों के नाम बताइए। इसमें आ जाता है उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार। तो इस प्रकार आप ले सकते हैं उपन्यासकार कौन कौन है। चतुर्सेन शास्त्री है, जैनेन्द्र भी उपन्यासकार हुए हैं, प्रेमचंद्र भी उपन्यासकार, यानी उपन्यास के सबसे सर्वश्रेष्ठ है तो प्रेमचंद्र जी हैं। दो कहानीकार के नाम लिखिए, कहानीकार के भी नाम आ सकते हैं। तो कहानीकार के कैसे नाम लिखेंगे? पुन्नालाल बख्शी कहानीकार है, जयशंकर प्रसाद भी कहानीकार है, प्रेमचंद्र भी कहानीकार है। तो कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कि अगर सच में वो कहानीकार है तो आप लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो लिखाए हैं इसमें यही लिख सकते हैं। दो निबंधकार के नाम लिखिए। सबसे प्रसिद्ध निबंधकार शुक्ल युग के माने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। यहाँ पे बाबू गुलाब राय, प्रेमचंद्र जी लिखा हुआ, तो ये भी सही है, बाबू गुलाब राय भी सही है, प्रेमचंद्र जी भी सही है। और लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी शुक्ल युग के प्रसिद्ध विख्यात निबंधकार है। ठीक है, एकांकीकार के दो नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद भी एकांकीकार है, भगवती चरण वर्मा भी एकांकीकार है, और राम कुमार वर्मा प्रसिद्ध एकांकीकार है। तो राम कुमार वर्मा को भी लिख सकते हैं आप लोग। तो इसी तरह का आपके बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपने बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से। तो आप लोग जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन है, और इसी तरह हम आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।